हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। आज गुरु गोविंद सिंह जयंती है, तो आइए इस महान शख्सियत के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। हमारा देश महान पुरुषों की जन्मस्थली रहा है। एक से बढ़कर एक महान पुरुष और नारियों ने यहाँ पर जन्म लिया और अपने कार्यों से इस देश का नाम रोशन किया है। उनमें से एक हैं गुरु गोविंद सिंह जी। और आप जानते हैं कि सिख धर्म जिसकी स्थापना गुरु नानक जी ने किया था, उसके ये 10वें और अंतिम गुरु थे। तो आज हम इन्हीं के बारे में, आज 6 जनवरी को हर साल इनका गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाती है और आज इनका 358वां जयंती मनाई जा रही है। सिख धर्म में गुरुओं के जो जन्म दिवस होते हैं उनको प्रकाशो उत्सव या प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो आज इनके 10वें गुरु सिख के धर्म के गुरु गोविंद सिंह के, जिनका प्रकाश पर्व आज मनाया जा रहा है 358वां। इनका जन्म जो हुआ था वो 22 दिसंबर 1666 को पटना बिहार में हुआ था और मृत्यु इनकी नांदेड़ महाराष्ट्र में 42 वर्ष की उम्र में 7 अक्टूबर 1760 को हुई थी। इनका बचपन का नाम गोविंद राय था और ये सिख धर्म के 10वें गुरु हैं। इनके पास किसी भी फिजिकल माने शारीरिक रूप से गुरु नहीं रहे, क्योंकि इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों का सबसे मुख्य धर्म है उसी को इन्होंने गुरु का दर्जा दे दिया और कहा अब कोई भी व्यक्ति माने गुरु नहीं बनेगा और यही गुरु ग्रंथ साहब ही गुरु रहेंगे। इन्होंने खालसा सेना की स्थापना किया था। माने सिख धर्म के लोगों को एक लड़ाकू जाति बना दिया था इन्होंने, और उसके प्रथम सेनापति भी थे। तो ये कैसे हुआ था? तो इनको पंच प्यारे या पंज प्यारे शब्द आता है। दरअसल बात है वैसाखी के दिन आनंदपुर साहब पंजाब में बताते हैं कि वैसाखी के दिन इन्होंने, जब ये बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अपने धर्म को बचाने के लिए हमको 5 ऐसे व्यक्ति चाहिए जो धर्म के वास्ते अपना सब कुछ त्याग कर सके। तो इसमें 5 लोग सामने आते हैं और जिनको दिखाने के लिए पब्लिक को तंबू के अंदर ले जाते हैं और फिर खून से लगी हुई तलवार लेकर बाहर आते हैं, लेकिन वो मारते किसी को नहीं है। ये कौन कौन है? तो पहला नाम इसमें थे दयाराम, लाहौर से थे। दूसरा थे धर्मदास, हस्तिनापुर से। तीसरे मोहकम चंद, द्वारका से। हिम्मत, जगन्नाथ से। और साहिब चंद, बीदर से। ये 5 हिंदू लोग थे जो सामने आते हैं और इनको गुरुजी टेंट के अंदर ले जाते हैं, मारने का बहाना करते हैं। हर बार एक एक को ले जाते हैं और तलवार एकदम खून से लथपथ लेकर बाहर निकलते हैं, लेकिन अंत में 5 को सामने लाते हैं सशरीर। लोग जान जाते हैं कि गुरुजी ने किसी की हत्या नहीं की और इन 5 को उन्होंने पंच प्यारे या पंज प्यारे की संख्या दी है। इनका बड़ा महत्व है और वहीं से इन 5 के नाम के बाद उन्होंने सिंह लगाया और तब से सिख धर्म के लोग सिंह के पुजारी मतलब सिंह लगाना शुरू कर दिए। समझ में आया बात? तो इसके बाद इनका मुगलों से बताते हैं कि मुगलों के साथ इन्होंने 14 युद्ध किए थे और सर्वंसदानी के नाम से मशहूर हैं ये। निकनेम तो इनका भारत के संत या भारत के पीर कहे जाते हैं, क्योंकि खालसा संस्थापक तो थे ही। इन्होंने सर्वंसदानी मतलब पूरा परिवार इन्होंने अपने धर्म, अपने देश, अपने जात की रक्षा के लिए क्या कर दिया? बलिदान कर दिया। बताते हैं बहुत बड़े संस्कृत, फारसी, हिंदी, पंजाबी, इन सब के बहुत बड़े, ये पंजाबी जिसकी गुरुमुखी लिपि होती है, बहुत बड़े जानकार थे। बहुत सारे ग्रंथों की इन्होंने रचना किया था। 52 कवि व साहित्य मर्मज्ञ, 52 कवियों की एक ग्रुप इनके साथ रहता था इनके दरबार में। और इनका एक बड़ा मशहूर कहावत था कि भय काहू को देत नहीं और नहीं भय मानत आन।
मतलब मैं भय किसी को देता नहीं हूं, लेकिन अगर कोई भय मुझे दिखाए तो मैं बर्दाश्त करता भी नहीं हूं। आन मान शान से मैं कोई समझौता नहीं करता हूं। धर्म का मार्ग सत्य का मार्ग है और सत्य की सदैव जीत होती है, यह भी इनका कहना था। तो इन्होंने औरंगजेब को लेटर लिखा था, पत्र लिखा था जफरनामा के नाम से, विजय पत्र। वैसे भारतीय इतिहास में दो पत्र बहुत मशहूर हैं, एक जफरनामा गुरु जी के लिखा गया औरंगजेब को, और दूसरा शिवाजी के द्वारा लिखा गया राजा जयसिंह को। ये दोनों पत्र जानते रहिए, बहुत ही मशहूर हैं। एक कहानी और आती है कि ये 9 साल के थे जब इनके पिताजी की हत्या कर दी गई। गुरु तेग बहादुर जो 9वें गुरु थे सिख धर्म के, कैसे हुई उनकी हत्या सुन लीजिए। कश्मीरी पंडितों का जबरन, कश्मीर के जो पंडित हैं, आज भी समस्या एक बनी हुई है कि कश्मीर से निकाल करके अब तो जम्मू में बहुत सारे रह रहे हैं। तो कश्मीर के पंडितों के ऊपर जब जबरन उनको इस्लाम कबूल कराया जा रहा था, इस्लाम उनको बनाया, माने मुसलमान बनाया जा रहा था, तो वहां के लोग जब मना कर रहे थे, रोक रहे थे कि हम नहीं बनेंगे, तो उनसे कहा जा रहा था कोई ऐसा महापुरुष नहीं है जो कि हमारे इस्लाम को ना कबूल करे। अगर कोई ऐसा पुरुष हो जो ना कबूल करे तो हम आपको भी नहीं कहेंगे। मतलब वहां के शासकों द्वारा ऐसा कहा गया, मुगल शासकों के द्वारा। तो बताते हैं कि उस समय गुरु तेग बहादुर थे, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि आपसे बढ़कर के महापुरुष कौन है, तो आप ही स्वीकार मतलब मत करिए, इस्लाम को ही आप ही कबूल मत करिए, मना कर दीजिए कबूल करने से। तो गुरु तेग बहादुर ने जब मना कर दिया, इस्लाम स्वीकार नहीं किया, तो 11 नवंबर 1675 को औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से खुले आम गुरु तेग बहादुर का सिर कटवा दिया। और इसके बाद बैसाखी के दिन 29 मार्च 1676 को गुरु गोविंद सिंह को 10वें गुरु के रूप में घोषित किया गया। ये भी जानते रहिए। और इन्होंने 1685 तक वह यमुना नदी किनारे हिमाचल प्रदेश के एक साथ पॉइंटा शहर है, वहां पर भी ये रहे हैं बहुत, तो जानते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके सारे पुत्र, मैंने कहा ना पूरा परिवार इनके, मतलब अपने धर्म, अपने देश, अपने जात की रक्षा के लिए बलिदान हो गए थे। ठीक है, ये भी आप जानते रहिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है इनके बारे में जानना। गुरु गोविंद सिंह, मैंने कहा था कि पंच प्यारे को जो उनके थे सबसे प्रिय शिष्य 5 थे, उनको इन्होंने न केवल सिंह नाम दिया, बल्कि उन्होंने 5 का से, का ककार कहा जाता है इनके यहाँ, 5 का से, 5 आस्था के, माने 5 का से शुरू होने वाले शब्दों को भी पहनने के लिए इनको कहा गया। क्या है? का से केस, बिना कटे बाल, क्या से आप लोग अपने दाढ़ी बाल कभी कटवाएंगे नहीं, तो कंघा, उसको साफ करने, उसको सही रखने के लिए कंघा। का से केस, कंघा, कड़ा, कड़ा माने आप अपने दाहिने हाथ की कलाई में हमेशा लोहे या स्टील का कंगन पहनेंगे। कृपाण, एक तलवार आप हमेशा धारण करेंगे। और कच्छा, एक आप पतलून पहनेंगे घुटने तक, वो उन्होंने बताया था। ये 5 ककार जो हैं, ये इन्होंने ही, गुरु गोविंद सिंह ने कहा था इन पंच प्यारे से, और पूरे समुदाय के लिए, फिर सिख समुदाय के लिए ये लागू हो गया। ठीक है। और इन्होंने बहुत सारे मैंने ग्रंथों की, मैंने कहा, रचना किया ही है। ठीक है। और पंच प्यारे, मैंने कहा ना पंच प्यारे कहाँ कहाँ से थे, भारत के विभिन्न भागों से थे। जैसे दयाराम, भाई दयाराम लाहौर से थे। भाई धर्म राय या धर्मदास उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर से थे। भाई हिम्मत राय उड़ीसा के जगन्नाथ से थे। भाई मोहकम राय गुजरात से थे। और भाई साहिब चंद बीदर या कर्नाटक से थे। ये सब भी याद रखिएगा इनको। और बदले में गुरु गोविंद सिंह ने एक बर्तन में अमृत बानी, गुरबानी का पाठ करने का बनाया गया मीठा पानी पिलाया था इनको 5 को। फिर उन्होंने उनके साथ सिंह जोड़ दिया और उनका नाम बदलकर दया सिंह, भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह और भाई साहब सिंह रख दिया। ठीक है, ये भी आप अच्छे से जानते रहिए। 22 मैंने नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, 2022 में
गुरुजी के जो दो छोटे पुत्र थे, उनको जो उनके माने मुगलों के द्वारा उनकी नृशंस हत्या कर दी गई थी, उनकी याद में 26 दिसंबर को राष्ट्रीय वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी। ठीक है, कैसे हुए थे? इनके दो लड़कों को वजीर खान ने 26 दिसंबर 1705 जिंदा जला माने उनको चुनवा दिया था, जिंदा ईंटों से चिनवा दिया था। तो इनके छोटे बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को मुगल सेना ने पकड़ लिया और उन पर इस्लाम धर्म बनाओ मैंने कहा कि आप इस्लाम धर्म कबूल कर लीजिए। उन्होंने कबूल नहीं किया और उनको जिंदा मतलब दीवार में चिनवा दिया गया। ये आप याद रखिएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि गुरुजी ने जो रास्ता दिखाया है वो सबके लिए है, एक धर्म विशेष के लिए तो है ही, लेकिन उनके द्वारा सीख जो उन्होंने ही टॉट अस द वैल्यूज ऑफ करेज, इक्वलिटी एंड जस्टिस, ये जो बात उन्होंने सिखाई है, ये आज की इसी माने आधुनिक युग में और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है। आज हमारे देश में ऐसे ही गुरुओं की ज़रूरत है जो सही मार्गदर्शक दे सकें और आपस में सबको एकजुट कर सकें। इसी के साथ आप सभी को गुरु गोविंद सिंह जी की 358वीं 358th बर्थ एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपसे यही इच्छा है हमारी कि आप भी गुरु जी के बताए हुए रास्ते पर चलें और अपने देश, अपने जाति के लिए अपने आप को, अपने पूरे परिवार को अगर जरूरत पड़े तो सेक्रीफाइस कर दीजिए। अगर ये चैनल पसंद है तो इसको लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।